गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर होती है तब जाकर हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, विमला जी अपने बेटे और बहू के साथ शहर में रहती थी। विमला जी के बेटे का नाम था दिनेश, बहू का नाम था गीता और उनकी एक 2 साल की पोती थी जिसका नाम था राधिका। दिनेश और गीता दोनों नौकरी किया करते थे और घर पर विमला जी अपनी पोती को संभालती थीं। लेकिन गीता का व्यवहार अपनी सास के लिए बहुत बुरा था। अपनी नौकरी से घर लौटते ही गीता अपनी सास से तरह तरह के सवाल करती थी कि माँ जी, आज मेरी बेटी ने खाना तो खा लिया था ना? तो विमला जी सहज भाव में कहती थी, हाँ बेटा, तुम्हारी बच्ची यानी मेरी पोती खाना खाने में नखरे तो दिखा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे बड़े प्यार से खाना खिला दिया था। तब गीता ने अपनी सास को कहा कि आपने इसे दूध पिलाया था या नहीं? विमला जी ने धीरे से कहा, बहू, तुमने मुझे जो जो कहा था वो सारा काम मैंने कर दिया है, तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों करती हो? विमला जी रोज रोज बहू के इन्हीं सवालों का जवाब देते देते थक चुकी थी। गीता ने गुस्से में सास को कहा, माँ जी, ये मेरी बेटी के स्वास्थ्य की बात है। मैं एक माँ हूँ और मुझे अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। मैं अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए ही आपके भरोसे चली जाती हूँ, तो सवाल तो मुझे आपसे ही करने होंगे। इतना कहकर गीता अपनी बच्ची राधिका को गोद में उठाकर सास के कमरे से चली गई। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। जब से उनके पति की मृत्यु हुई थी तब से उनके बेटे के घर में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं रह गई थी। ना तो उनका बेटा और बहू उनका सम्मान किया करते थे और ना ही उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। बस किसी तरह से विमला जी अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे हुए दिन काट रही थी। इनके साथ ही बेटे बहू ने अपनी 2 वर्षीय बच्ची की देखभाल की सारी जिम्मेदारी विमला जी पर डाल दी थी। वैसे तो विमला जी को अपनी पोती के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन उनकी पोती बहुत शरारती थी, दिन भर भाग दौड़ करती थी और उसके पीछे भागते भागते विमला जी के शरीर में दर्द होने लगता था। फिर भी वो बेटे बहू से शिकायत नहीं किया करती थी, क्योंकि पोती के साथ उनका समय भी अच्छे से बीत जाता था। लेकिन उनकी बहू गीता का व्यवहार बहुत बुरा था। जब भी गीता घर लौटती थी तो 1000 तरह के सवाल जवाब अपनी सास से किया करती थी कि मेरी बच्ची कितनी देर सोई है, आज उसने क्या क्या किया, क्या कुछ खाया और क्या नहीं। वैसे तो एक माँ होने के नाते ये सब जानना गीता का अधिकार था, लेकिन गीता के सवाल पूछने का तरीका इतना बुरा होता था कि विमला जी को परायेपन का एहसास होने लगता था। विमला जी हमेशा इसी सोच में डूबी रहती थी कि मैं अपनी पोती का बुरा क्यों चाहूँगी और मैं उसका ध्यान अच्छे से क्यों नहीं रखूँगी। ना जाने मेरी बहू को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। इसी तरह शाम को एक दिन जब गीता अपने घर पर लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची को सर्दी लगी हुई थी। गीता ने गुस्से में सास को कहा, माँ जी, आपने ज़रूर इसे कुछ गलत खिला दिया होगा। विमला जी ने घबराकर कहा, बहू, मैंने तो इसको कुछ भी अलग से नहीं खिलाया, तुमने जो जो कहा था मैंने वो ही इसे खिलाया है। मैं नहीं जानती कि इसे सर्दी कैसे लग गई। गीता ने कहा कि सुबह तक तो ये ठीक थी। गीता को गुस्सा आ गया, कहने लगी, माँ जी बस कीजिए, आपको तो केवल अपना ही ध्यान रहता है। ना जाने मेरी बच्ची कब से परेशान हो रही होगी, आपने मुझे फ़ोन करके बताया क्यों नहीं? अगर इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो क्या होता? सास को इतना कुछ सुनाने के बाद गीता ने पति दिनेश को फ़ोन किया और जल्दी से घर आने को कहा। दिनेश भी समय से पहले घर लौट आया। दोनों पति पत्नी बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। विमला जी ये सब देख रही थी। अभी पिछले सप्ताह ही विमला जी ने जब अपने कमर के दर्द के लिए बेटे से दवाई मंगवाई थी तो बेटे ने कह दिया था, माँ अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन आज बच्ची को ज़रा सी सर्दी क्या लगी, वो लोग बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। बच्ची के इलाज के लिए उनके पास रुपए पैसे थे, लेकिन माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। विमला जी काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं। देर रात को जब उनके बेटे और बहू घर पर आए तो उन्होंने चिंता में पूछा कि अब राधिका कैसी है। गीता गुस्से में बोल पड़ी, आप तो पूछिए ही मत, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बच्ची बहुत कमज़ोर है,
इसका वजन भी काफ़ी कम है। अब आप मुझे बताइए कि आप बच्ची का ध्यान क्यों नहीं रखती, इसका वजन क्यों कम है। मैं तो इसके खाने पीने की हर एक चीज़ आपको देकर जाती हूँ। इसका मतलब तो ये निकलता है कि आप इसे कुछ खिलाती ही नहीं होंगी। तो फिर जो सामान मैं आपको देकर जाती हूँ वो कहाँ जाता है। मैं तो दिन भर ऑफिस में काम करती हूँ, आपकी देख रेख में मेरी बच्ची दिन भर भूखी रहती है, तभी तो इसका वजन कम है। ये सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी बहू उन पर गलत आरोप लगा रही थी। विमला जी ने हैरानी में कहा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो। तुम मुझे बच्चे के लिए जो भी खाने का सामान देकर जाती हो वो मैं इसे ही खिलाती हूँ। फिर विमला जी ने बेटे की ओर देखकर कहा कि तुम्हारी पत्नी मुझसे गलत तरीके से बात कर रही है। दिनेश ने भी गुस्से में कह दिया, माँ अब तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी ये बातें मुझसे सुनी नहीं जाती। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऑफिस में मुझे इतना काम करना होता है, पीछे से तुम हमारी बच्ची का ध्यान भी नहीं रखती। अगर तुमने बच्ची को अच्छे से खाना खिलाया होता तो क्या उसका वजन कम होता। बेटे का जवाब सुनकर विमला जी बड़ी हैरान हुई। आज तक तो उनकी बहू ही उन्हें बातें सुनाती थी, लेकिन आज तो बेटे ने भी ऐसी बात कह दी थी कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जब वो कमरे में अकेली रह गई तो उन्होंने अपने पति की तस्वीर निकाली और पति की तस्वीर को देखते हुए सोचने लगी कि क्या इसी दिन के लिए हमने बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की थी, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। विमला जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो देर रात तक रोती रहीं और वहीं पर उन्हें नींद आ गई। सुबह बहू के चिल्लाने की आवाज़ से उनकी नींद खुली। उनकी बहू चिल्लाते हुए कह रही थी, माँ जी आप उठ क्यों नहीं रही, और कितनी देर तक सोएंगी, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है, उठिए, राधिका को संभालिए, उसे कुछ खिलाइए, दिन भर तो आप आराम करती हैं। विमला जी उठकर बाहर आईं तो गीता ने गुस्से में कहा कि आज भी आप मेरी बच्ची का खाना इसे ही खिलाइएगा, खुद मत खा जाइएगा। डॉक्टर ने इसे अच्छा खाना खिलाने को कहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं घर में कैमरा लगवा देती हूँ, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारी बच्ची के हिस्से का खाना कहाँ जाता है। अब ये बात विमला जी से सहन नहीं हुई। विमला जी कहने लगी, एक काम करो, तुम अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए किसी काम वाली बाई को रख लो, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी बच्ची के लिए मेहनत क्यों करूं। अब गीता को अपनी सास से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। गीता अपनी सास पर चिल्लाने लगी। गीता ने अपने पति को बुलाया। दिनेश भी गुस्से में कहने लगा, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर तुम्हारे होते हुए भी हम काम वाली बाई को रखें तो फिर तुम्हें खाना देने की हमें क्या ज़रूरत है। दिनेश गुस्से में कहने लगा, माँ आजकल के ज़माने में कोई भी अपने बूढ़े माता पिता को साथ नहीं रखना चाहता, फिर भी मैंने तुम्हें घर में रखा हुआ है, उसके बदले में क्या तुम अपनी पोती की देखभाल भी नहीं कर सकती? क्या तुम्हें छोटी सी बच्ची पर प्यार नहीं आता? विमला जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कठोर होकर कहा कि मेरे दिल में तो इतना प्यार था कि तुम लोगों के बुरे व्यवहार के बाद भी मैं इस घर में रह रही थी, अपनी पोती पर प्यार लौटा रही थी, लेकिन इतना सब करने के बावजूद अगर तुम लोगों को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती तो फिर मुझे भी इस घर में नहीं रहना, जहाँ मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। तुम चिंता मत करो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दिनेश गुस्से में बोल पड़ा, माँ तुम कहाँ जाओगी, इस दुनिया में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, चुपचाप यहीं रहो और हमारी बच्ची को पालो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। इतना कहकर दिनेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। गीता भी अपने ऑफिस चली गई। उन दोनों को लगा था कि विमला जी ने गुस्से में ऐसा बोल दिया था, लेकिन विमला जी ने तय कर लिया था कि अब उन्हें इस घर में नहीं रहना। अब 10 दिन तो किसी तरह से बीत गए, लेकिन जैसे ही छुट्टी वाला दिन आया, जब उनका बेटा और बहू घर पर थे, तो विमला जी बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल गईं। उनका बेटा और बहू दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें किसी काम के लिए बाहर जाना था और उन्हें फिक्र थी अपनी बच्ची की कि बच्ची को कौन संभालेगा। दिनेश को बहुत गुस्सा आया। जब शाम को विमला जी घर पर आई तो दिनेश गुस्से में कहने लगा, माँ तुम कहाँ गई थी? विमला जी ने कह दिया, मैं मंदिर गई थी, रोज़ तो घर में ही रहती हूँ, क्या तुम छुट्टी वाले दिन भी अपनी बच्ची नहीं संभाल सकते? तुमने तो एक ही दिन बच्ची को संभालना था। अरे बच्चों की परवरिश करना कोई आसान नहीं होता, बच्चों के लिए तो त्याग करना पड़ता है। विमला जी अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। बेटा और बहू को उनका ये व्यवहार अजीब लगा और उन पर गुस्सा भी आया। शाम को दिनेश और गीता बाहर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने विमला जी के बारे में भी नहीं सोचा। विमला जी को भी इस बात का बुरा नहीं लगा।
उन्होंने जाकर खुद के लिए खाना बना लिया। अब तो हर बार का यही हो गया था। जब भी छुट्टी होती तब विमला जी कहीं पर चली जाती थीं और उनके बेटे और बहू को बच्ची को संभालना पड़ता था। अब एक दिन विमला जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, मुझे पता है तुम लोगों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं यहाँ आराम से बैठकर खाना खाती हूँ, तो मैंने अपने खाने का इंतज़ाम कहीं और कर लिया है। अब तुम अपनी बच्ची को अपने हिसाब से पालो, घर में कैमरा लगवाओ, काम वाली बाई को रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। पर मुझ पर यह आरोप मत लगाना कि मैं अपनी पोती को संभाल नहीं पाई, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विमला जी का ये फैसला सुनकर दिनेश और गीता हैरान थे। तो विमला जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने लिए काम ढूंढने जाती थी और मुझे एक घर में आया की नौकरी मिल गई है। जो काम मैं तुम्हारी बच्ची के लिए करती थी वही काम अब मैं किसी और के बच्चे के लिए करूँगी, लेकिन उसके बदले मुझे पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, खाना पानी भी मिलेगा और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। इसीलिए मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। दिनेश गुस्से में बोल पड़ा, माँ तुम्हें इस उम्र में अपने बेटे और बहू की मदद करना छोड़कर नौकरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। विमला जी ने खुश होकर कहा, नौकरी करके मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, अपनी 2 रोटी के लिए मुझे किसी के ताने नहीं सुनने। तुम लोगों ने तो मुझे कितनी गलत बातें सुनाई, बस तभी मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। भले ही मुझे पैसा कम मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, मैं अपने दम पर ज़िंदगी तो जी ही सकती हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो क्या वो लोग ज़िंदगी नहीं जीते? मैं भी समझ लूँगी कि मेरा कोई बच्चा था ही नहीं। इतना कहकर विमला जी सामान लेकर वहाँ से निकल गई। अब विमला जी ने तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी, लेकिन दिनेश और गीता उनके जाने के बाद परेशान रहने लगे, क्योंकि राधिका की देखभाल के लिए उन्हें अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से गीता को अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। उसका बहुत नुकसान हो रहा था। अब दिन भर घर में काम करते हुए उसे अपनी सास की बहुत बातें याद आती थी। वो सोचती थी कि काश समय रहते मैंने सास की कदर की होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। काफ़ी समय के बाद गीता को एक आया मिली, तब जाकर उसे राहत मिली। गीता ने घर में कैमरा भी लगवा लिया। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन जब गीता घर पर आई तो राधिका घर पर नहीं थी। गीता परेशान हो गई। उसने आया को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। दिनेश भी घर पर आ गया। दोनों मिलकर बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। अब तो दोनों परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। पूरे 1 दिन के बाद पुलिस को पता चला कि राधिका की आया गलत काम करने वाले गिरोह की सदस्य है और वो बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली गई है। काफ़ी मुश्किलों के बाद राधिका को उनसे छुड़ाया गया, लेकिन इस घटना से गीता और दिनेश का दिल दहल उठा। आज उन्हें विमला जी की कमी महसूस हो रही थी। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंचे जहां पर विमला जी आया का काम करती थी। उन्होंने विमला जी को साथ चलने को कहा, लेकिन विमला जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें ऐसी चोट पहुंचाई थी कि अब उन्हें बच्चों के साथ रहने की तमन्ना ही नहीं थी। थक हार कर गीता को नौकरी छोड़कर बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। साथ संगत जी, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जैसे बड़े बुजुर्गों का साथ आसानी से मिल जाता है तो हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है, तब जाकर हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। लेकिन तब तक रिश्ते काफ़ी बदल चुके होते हैं और रिश्तों में कुछ ऐसी खटास आ जाती है कि उन रिश्तों में प्यार दोबारा नहीं बन पाता। अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि विमला जी ने अलग रहकर नौकरी करने का जो फैसला किया, क्या वो सही था या उन्हें अपनी पोती को ही पालना चाहिए था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।